ایک دو تین چلو آگے سر تاڑیاں مارو یار ہلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کو علم ہے کہ سائم باربیکیو اینڈ گریوی مسالہ کی جانب سے پہلی مرتبہ ہارون آباد میں رومالی اینڈ چپاتی کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہاں آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے عمدہ ترین باربیکیو آئٹمز جو ہیں وہ یہاں پہ ملتے ہیں اور آج ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان سب کو ہم آج یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں منڈی یزمان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فخر پاکستان عبدالرحمان بہت دیر کر دی پہلے ہی لکھا ہوا تھا اچھا یہ عبدالرحمان صاحب ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اگر بچوں اور بڑوں نے تالیاں نہ بجائیں تو فخر پاکستان یزمان منڈی کا عبدالرحمان مایوس ہوگا تالیاں بجائیے ذرا اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی خوبصورت شخصیت جنہیں آپ اکثر و بیشتر آسے پاسے بھی دیکھتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں ہمارا جانی لاسانی اور صبح کے وقت لذیذ ناشتہ کامران پراٹھا سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ تھلے اتر جائیں آپ نیچے یہ ٹک نہ پائیں آپ تھلے اور آج کے اس سادہ سے مگر پروقات پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے محترم ذی وقار جناب قاری ظہور صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں جناب محترم ظہور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت من اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آمنت بالله صدق الله العظيم
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, तशरीफ के कारी साहब। अच्छा, ये दोस्त जो खड़े हैं अगर कुर्सियों में बैठ जाएंगे ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी, चूंकि तमाम दोस्त जो वो आते जाते देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। तो यहाँ पे मारूफ मशहूर टिकटॉकर यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। प्लीज आप बैठ जाएं यार, लोगों को भी देखने दें, प्लीज साइड पे हो जाए, इधर आ जाए, आप बैठ जाएं, ये कुर्सियां आपके लिए रखी है। और अभी अभी मुझे पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक्स MP है जनाब चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, उनके PA, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं और मुझे देर से दसा गया है, बल्कि दसा ही नहीं गया, मैंने तो देखा है। और अब्दुल रशीद यूसुफी, आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर है कि आज मुझे यहाँ पे टाइम दिया गया कि मैं इन तमाम दोस्तों को, मेहमानों को यहाँ पे खुशामदीद कहूँ। साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला की जानिब से आज रुमाली स्पेशल जो है चपाती रोटी, उसका इफ्तिताह है। और तमाम दोस्तों को मेरा ये पैगाम है कि आप भरपूर एतमाद कर सकते हैं, जैसे अपने घर के चूल्हे के तवे पे एतबार करते हैं। जितनी लजीज अच्छी रोटी आपको वहां से मिलती है, उतनी ही अच्छी और लजीज रोटी, सादा रोटी, जिसको आप लपेट के जेब में भी डाल लेंगे, इसलिए रुमाल कहा गया है। निहायत नरम और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक यहाँ पे आपको रोटी चपाती मिलेगी। आप फैमिली के साथ आकर पॉइंट पर भी इंजॉय कर सकते हैं, पार्सल भी आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप अपने घर बारबेक्यू आइटम्स और ये रुमाली चपाती रोटी जो है वो साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला से हासिल कर सकते हैं। एक मर्तबा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भरपूर तालियां बजानी है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं और अपने शहरों का नाम भी रोशन कर सकते हैं, बल्कि कर रहे हैं। जैसे एजानी साहब हैं और ये कामरान पराठा, इनकी तो क्या बात है, ये बड़े प्लेयर है। और ये हमारे भाई जो अब्दुल रहमान साहब यहाँ पे बैठे हैं यजमान मंडी से। ये मंडियां बेशक छोटी हैं लेकिन बड़े आर्टिस्ट वहां से पैदा हुए हैं, हमारे हारूनाबाद से भी। और मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों की ये सब दुआएं हैं। हम आर्टिस्ट कम हैं लेकिन इनकी मोहब्बत बड़ी है जानी भाई, और कमाल ये लोग हैं हारूनाबाद के। मैं छोटी सी बात कहूँ कि जब मैं अब तो स्टेज खत्म हो गया, मैंने छोड़ दिया, स्टेज ड्रामा करने के जाते थे तो वहां पे जब प्रोग्राम ड्रामा स्टेज खत्म होता था वहां पे तारुफ होता था। तो जब मेरा तारुफ करवाते थे, अमान जूनियर के नाम से मैंने स्टेज पे किया, तो जब वो तारुफ करवाते थे अमान जूनियर हारूनाबाद से, तो तालियां बजती थी, मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। यह हमारे हारूनाबाद के शहर के लोगों की एक छोटी सी बात। फिर उसके बाद हमने इनका इंटरव्यू भी करना है, इनके व्यूज भी और ये अयो इनको तो मैंने देखा बाद में है ये और मियां भाई नासिर साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। सोशल मीडिया पे जितना वर्क ये कर रहे हैं माशाल्लाह, उतना वर्क शायद पहले से जो हम लोग करते थे, हम तो कम हो गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा करते हैं। इनको अप्रिशिएट करना नहायत जरूरी है, इनके लिए भी तालियां आपने एक बार फिर बजा दी। और छोटी सी बात कि आप लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह करे ये टिक टॉकर जो होते हैं, कहीं पे इनका टाकरा हो तो फिर मजा आता है, ठीक है ना। तो आप तो माशाल्लाह इकट्ठे हैं, दो शेर आपके लिए, ताकि आपने अकेले ने भी आपने नहीं बजाना है। जज्बा जुनून तो हिम्मत मोहब्बत करने वाले ये फनकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। और चूंकि मुझे कोई तरतीब नहीं दी गई, लिहाजा अब्दुल रशीद यूसुफी अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए पेश की माजरत। हमारे मेहमान जो हैं आज आए हैं साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला की जानिब से स्पेशल रुमाली एंड चपाती रोटी की इफ्तिताही तकरीब में। एक बार फिर हम इनको स्पेशली और तमाम दोस्तों को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इतने लंबा सफर से आप तमाम दोस्तों को साथ लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। आज आपने हमारा दिल बाग बाग कर दिया है। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। जितने साथी टिकटॉकर हमारे साथ काम करने वाले हैं
अल्लाह पाक सबको कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। और साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला की जानिब से जो इफ्तिताह हो रहा है, अल्लाह करे इसमें बहुत सारी कामयाबियां जो है वो अल्लाह साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला को अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और मैं सबसे पहले कामरान पराठा से ये गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो तशरीफ लाए मेरे पास। तालियां हैं तो दे दें कामरान पराठा को। अरे कामरान पराठा कैसे हो? माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। ये जो साइम बारबेक्यू एंड ग्रेवी मसाला की जानिब से रोटी का इफ्तिताह हो रहा है, आपने इससे पहले तो किसी भी बारबेक्यू पर या किसी होटल पर या किसी तंदूर पर इतनी बड़ी रोटी देखी है? मैंने पूरे जिले में नहीं देखी इतनी बड़ी रोटी। तालियां बजा दें। ये साइम बारबेक्यू का मसला है, उनका ये शौक है, ज़ौक है, आपको बड़ी रोटी दें, 5-6 जने भावे हल्के खा लो। की ख्याल? हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें भी आप अच्छे ही लगते हैं। आप जब स्पोर्ट्स में होते हैं तब भी अच्छे लगते हैं, मैदान में होते हैं तब भी हमारे पास होते हैं तब भी। आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल रहमान साहब का। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे ब्रांड आदमी है, ब्रांड आदमी जो जानवरों से प्यार करते हैं। हम तो जानवरों को मारते हैं, यकीन कर बड़ा दुख होता है। हमारे रुनाबाद में ना कुत्तों को मार रहे, कुत्तों को गोलियों से। उनके लिए ताड़ियां मारो यार। आपके लिए शेर अब्दुल रहमान साहब थोड़ा घुमा के लाना थोड़ा यार। मोर साहब दोबारा शुरू करो जी। स्पेशल वीडियो थी अब्दुल रहमान साहब वास्ते। अब्दुल रहमान साहब, दसेगा कौन कब कहा जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहा मानता हूँ मैं। जंगल की हो या हो किसी औस्तिन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। एक शेर और, बड़ा प्यारा शेर है, क्योंकि माँ प्यो ना औलाद वास्ते बड़ा कुछ करती है। जो तो औलाद जवान होके पढ़ लिख के कुछ बन जाती है ना, ये लोड़िया छड़ दी है। उन्होंने वास्ते शेर है, कहना चौधरी कच्चे बंदे कन्ना दे, ओए आखे लग के रन्ना दे, झोली पर से आप्या नू कहंदा वखरे करके मापिया नू छड़ देंदे जदों रड़िया ते, लानत ऐसे पड़िया ते। वाह वाह वाह, थैंक यू जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है पंजाबी जी आ जाने। और कामरान पराठा ने मोड़ दिता है इनू, लिहाजा मोड़ पैने है जी। और तुहाडा शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। और इस गल दी मैनू बड़ी खुशी हुई है कि तुसीं जानवरां नाल मुहब्बत कर रहे हो। क्योंकि माशाल्लाह किन्ना आदम इकट्ठा होया, ये तो जरूर मेरा ही काम निकलिया कि मेरे नाल ते मुहब्बत है ना तुहानू। तालियां किथे गईयां? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਮਰਾਨ ਪਰਾਠਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਜਨਾਬ ਜਾਨੀ ਲਾਸਾਨੀ, 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਜਾਣੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਲਾਊਡ ਬੋਲੇ। सबसे पहले नाम अल्लाह का, फिर कलाम हो। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को सलाम, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? सबसे पहले तो जी आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और मैं आप सभी को बात बताना चाहूँगा कि हमारे लोगों की ना एक सोच होती है कि ये दुनिया सिर्फ हमारी है। हम हर जगह पे कब्जा करते हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज करके जो कुदरती मस्कन होता है वो तबाह कर देते हैं। ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी दूसरी मखलूक की भी है। आप देखें, पहले शहद की मक्खियों के छत्ते आपको नजर आते होंगे, अब वो नहीं है। पहले आपके घरों में चिड़ियाँ आती होंगी, अब वो नहीं है। अब पहले वो बीमारियाँ भी नहीं थी जो अब हैं, ठीक है। इन सारी बीमारियों की वजह ये जो है वो लाइल्मी है। हमें ये पता है जी दुनिया का अमीर तरीन बंदा कौन है, हमें ये पता है कि जी मोबाइल का नया मॉडल कौन सा है। हमें ये नहीं पता कि हमारे घर के आगे से जब दरख्त कटता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। हमारे घरों में जो खुद है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने, खालिक को, कायनात ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। जितनी दुनिया हमारी है उतनी भी इन सब की है। तो मेरा भी यही शौक है, मैं सीखता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को सिखाता हूँ। पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, KP के, आउट ऑफ कंट्री,
जितने भी जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है किसी भी ज़ुबान में, तो मैं वहाँ जाता हूँ अपनी टीम के साथ और वहाँ के लोगों को तालीम देता हूँ। ताड़ियां माशाल्लाह। अब माहौल कैसा है हमारे इस इलाके में, किस चीज की कमी और कौन सी चीज होनी चाहिए? सर देखिए, माहौल तो हमेशा से हारूनाबाद से बहुत मोहब्बत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी बॉर्डर एरिया से कोई जो है नील गाय या कुछ लंगूर वगैरह आता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट किया जाता है और हम अपने लोगों को खासतौर पे यहाँ इस इलाके में जो हमारा नुमाइंदा है मजीद भाई, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से बेहतर जो है परफॉर्मेंस देता है, जाके तो रेस्क्यू करता है, वहाँ पे जाके लोगों को तालीम भी देता है। तो कमी किसी चीज़ की कहीं भी नहीं होती, कमी होती है सिर्फ मोहब्बत की। हम अगर कुछ सीखते हैं तो हमारा हक बनता है हम दूसरों को भी सिखाएं। इल्म और तालीम एक ऐसी चीज़ है, जब हम जितना शेयर करेंगे उतना सीखेंगे। तो कमी किसी चीज़ की भी नहीं है, मोहब्बतों की थोड़ी सी कमी रहती है जो कि हम एक दूसरे के साथ बांटना भूल जाते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए जो कुछ मैंने सीखा है मैंने अगले को सिखाना है। माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या ये अब्दुर्रहमान भाई ना जी, उस्ताद जी, इंसान ਤੇ इंसान ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਂਟਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ है? सर देखिए, मेरा प्रॉपर 5 साल की डिग्री है आउट ऑफ कंट्री से, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग जो भी वीडियोस देखते हैं, हम साल के 365 में से 200 दिन जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में रहते हैं। हमारी टीम जो है जब किसी चीज़ के ऊपर सीख रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर हम किसी सांप के बारे में सीख रहे हैं तो हमें उसके साथ 2 से 3 महीने रहना पड़ता है। वो कब निकला, कब शिकार किया, कब क्या, जो चुनना आप कह रहे हैं वो हमारी मेहनत का फल होता है। जब हमारी एक स्टडी, हमारी रिसर्च जब कंप्लीट हो जाती है, वो रिसर्च जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुई होती, जब पाकिस्तान की तरफ से हम अपनी वो रिसर्च अपने लोगों को तालीम देने के लिए और इंटरनेशनल पे लेवल पे हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होते हैं, तब वो चुनना होता है कि आपकी वीडियो ज्यादा सांप के साथ देखी है। हमें ये बताएं कि हम तो उसके साथ टाइम नहीं गुजार सकते, 1-2 मिनट क्या लोग भी दौड़ लग जाती है, हमें कैसा पता चले कि इसको मार दें या इसको छोड़ दें? देखिए जी, एक बात सबसे मेन जो मैं हमेशा कहता हूँ, डर जो है वो लाइल्मी का नाम होता है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में हम इल्म रखते ही नहीं है। हमारे एरिया में कोई भी चीज़ आ जाए या कोई नया बंदा भी आ जाए, हम उससे डरते हैं जी, पता नहीं क्या है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में इल्म रखते हैं तो हमारे लिए वो खतरा नहीं होता, हमें पता होता है कि इसका इस दुनिया में मकसद क्या है। जैसे हमें पता है जी सैमसंग या आईफोन का कौन सा मॉडल 17 या 16, 15 है, हम देखते पहचान जाते हैं। ऐसे ही सांपों की, जानदारों की, परिंदों की भी नस्लें होती हैं। अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो हमें पता होगा कि ये चीज़ जहरीली है, ये नहीं जहरीली। क्या बात है, क्या बात। उस्ताद होਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਨ ਸਿੱਕੀ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੀਨ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ, ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा कामरान भाई, सच्ची मुच्ची सप वास्ते चले गए हो या वैसे ही? सच्ची मुच्ची। और सच्ची मुच्ची, अच्छा सप उथे अल्लाहु अकबर। और मैं क्या सप उथे लाल टोपी वाले सी कि सुनहरी वाला वाला? नजर नहीं आ रहे, वो भजन लगे थे ना पीछे सांप के। अच्छा जी दोस्तों, तरतीब थोड़ी जिनी इधर उधर हो गई। असल च मैं चाह रहा था साडे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मेहमान खुसूसी जेडे ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ मतलब जो का तू है, अगर ਮੈਨੂੰ याद है मुदस्सिर भाई थोड़ा है आसिफ, अच्छा आसिफ शरीफ साहब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਬਿਕ ਐਮਪੀ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, कैसा लगे जनाब आसिफ शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ी ही खुशी और फ़ख्र की बात है हमारे हारूनाबाद शहर के लिए कि एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जो अब्दुर्रहमान साहब हैं वो हमारे दरमियान में हैं। और खुशी इसमें खुशी की मतलब दुबाला होने की वजह भी ये है कि ये वो लोग हैं कि जो ग्रास रूट लेवल से उठे, और इन लोगों ने बैनुल-अक़वामी डिग्रियाँ हासिल की। डिग्रियाँ हासिल करने के बाद इन्होंने बाहर जाना ज़रूरी नहीं समझा, जा सकते थे बाहर,
इन्होंने अपने वतन में रहे और अपने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, जिसमें हमें इन्होंने सांपों के बारे में, हमारे घरों में रहने वाली छिपकलियों के हवाले से, मक्खियों के हवाले से, हनी बीज के हवाले से इन्होंने एजुकेट किया, डराया नहीं। और किस तरह के बाकायदा एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने पेश किया और आम लोगों को आम फहम से, आम ज़ुबान में चीज़ों को समझाया। जिन चीज़ों से हमारे लोग डरते थे, आज उन चीज़ों के लिए वो उनकी हिफाजत कर। तो बड़ी एक मामूली सी चीज़ थी कि जैसे घरों में मामूल था कि अगर छिपकली दूध में गिर जाती है तो उससे पूरी फैमिलीज मर जाती हैं, लोग मर जाते हैं। यानी कि एक बड़ी सारी, यानी कि मैं भी इस चीज़ को मानता था, लेकिन जब मैंने अब्दुर्रहमान साहब की वीडियोस देखी तो मैं भी एजुकेट हुआ इस मामले में और इस चीज़ को समझा। तो इनकी ये बड़ी सारी खिदमात हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में गए तो वहाँ की जो जोग्राफिया में मौजूद जानदार जानवर थे, अशरात थे, ये जो भी चीज़ थी उसके बारे में हमारे लोगों को एजुकेट किया। मैं देख रहा हूँ अभी एक कश्मीर के हवाले से मैंने इनकी वीडियोस देखी तो एक सांप के हवाले से लोगों में बड़ी तशवीश थी, खौफ था, तो ये वहाँ पे बाकायदा मौजूद रहे, उन्होंने एजुकेट किया और उन चीज़ों को बचाने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो बल्कि ना ये कहना चाहिए कि अब्दुर्रहमान साहब को देख के हमारी चीफ मिनिस्टर ने भी सीखा। उन्होंने एक नई फोर्स बनाई वाइल्ड लाइफ के लिए और उसके हवाले से भी ये है कि बड़ा सारा काम हो रहा है कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ये फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान जैसे हमारे जो हीरे हैं, जिन लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, जो वाकई हमारा एक असासा है, उनको एप्रिसिएशन मिल रही है उनकी सतह पे भी, और मिलना भी चाहिए, इनका ये हक है। मेरी तो बड़ी सारी दुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि अब्दुर्रहमान साहब जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद इस्ताद फरमाए। और बल्कि अब तो इन्होंने माशाल्लाह शादी भी कर ली है, तो अब तो ये दो हो गए ऐसे कपल, उनको इनकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको हमेशा तौफीक रखे। और एक और अहम बात थी जो आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जो आप आखिर में पप्पी करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा ना डर महसूस होता है, बायम ख्याल करे करो सर, कितने कोई जरा आगे पीछे हो गई तो फिर कोई ना मसला नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। असफ शरीफ साहब के लिए भी तालियां बजा दीजिए, माशाल्लाह अच्छी। और अब मैं मियां वाहिद नासिर साहब से मुल्तमिस हूँ क्योंकि वो तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम के हवाले से जो है वो थोड़ा सा हमें जो आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी जवानों, दोस्तों तो भरावो, सब तो पहले तो मैं मजीद साहब नूं दो मुबारकबाद दे रहा। पहले तो ये जी रोटी और रुमाली चपाती ਇਹਦਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਫੋਟਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮਰੋੜ ਤੋਂ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਨ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਸੀਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਟ ਵੇਲੀ ਕਰ। और मैं कहा चलो चल, तू मेरे जानता नहीं, मैं कौन? मेरे को डरिया जानी, पिछली 17 सीट से जा बैठा। अगले स्टाप तो कोई और बंदा चढ़िया, और कहना शीट वेरी कर। मैं कहा चलो चल, तू मेरे जानता नहीं, मैं कौन? वो भी मेरे को डरिया, पीछे जा बैठा। फिर जनाब एक
ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਆਇਆ और मैंने कहता है शीट में लिखा है और मैं कहा चलो चल तुम जानते नहीं मैं कौन हाँ उन्हें मैंने इतों गिरोबान तो फड़ के अंजा लाया कहता दस कौन है तू मैं कहा भाजी मैं बीमार हाँ अल्लाह अल्लाह करके लाहौर पहुंचे मैं कहा बस च आए बड़े खज्जल होए तो हुण मैं बस च नहीं जाता रेलगड्डी च जावांगा मैं रेलगड्डी च डब्बे च सिर्फ बड़िया तो बड़ा रश सी अब्दुल रहमान भाई मैंने सीट ना लभी मेरे दिन च तरकीब आ गई मैं रौला पाता सप पियो सारिया सवारियां थले लै गई आसा भाई मैं बर्थ ते चढ़ के सौ गया ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਯੂਸਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਪ ਦੇ ਢਹਿ ਨਾ ਚੜ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਲਤਮਿਸ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਹੀਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚਪਾਤੀ ਤਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵੱਜੀਆਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ जी मजीद भाईजान माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਇਮ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਤਾਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਰੁਮਾਲੀ ਚਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो मैं अपने तमाम आने वाले मेहमानों नूं दिल दी अता गहराइयां नाल खुश आमदीद कहना वा वेलकम कहना वा जी आया नूं कहना वा साडे वास्ते बड़ी फखर दी गल है जी ते साडे मेहमान साडे कोल तशरीफ लैके आए ते उस तो बाद शुक्रिया अदा करन तो बाद जेड़ी गल है रोटी दी वो सानू बड़े सालों तो फरमाइश सी कि यार तुसी अपने शहर ते इत्थे शुरू करो तुसी साढ़े पूरे जिले दे विच रोटी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हरुणाबाद दी भरपूर फरमाइश नाल जेड़ा कि काम शुरू कीता है और तमाम दोस्तां के दुआ दी अपील है कि दुआ करना अल्लाह पा खैर बरकत और रहमत अता फरमाए और तमाम मेहमानां दा मैं शुक्रिया अदा करना दिल दी अता गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करना वस्सलाम जनाब अब्दुल मजीद साहब ने एक सेकंड खड़े हो जाते की गल पाई ना कोई गल हाँ ना करया करो कि कई बारी माफी मंगी है असी ये मुहब्बतां दे सफर चलते चलते इत्थे थड़ तक पहुंचे ने पाए तो छड़ दिओ उसी मुंडा रख लवो 500 रुपए ते पैसे तो चुकने ही पैंदे ने जी बहरहाल भाई ने अब्दुल रहमान साहब तुहानू असी हरुणाबाद दी आवाम दे वल्लों स्पेशल खुशामदीद कहने आ एक पैगाम जेड़े तुहाडे व्यूअर्स ने और स्पेशली हरुणाबाद के लोग ने जरा मैं चाहूंगा बड़ी मोहब्बत थैंक यू सो मच सबसे पहले तो जी मजीद भाई बहुत शुक्रिया और पूरे हरुणाबाद का बहुत शुक्रिया हमेशा मोहब्बतें मिलती हैं जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ बॉर्डर एरिया में रिसर्च के हवाले से तो रुमाली रोटी की बात चल रही है तो मेरी रिसेंटली शादी हुई है मजीद भाई जब रोटी बनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेहमान थे मेरे ख्याल से सब ने ही इनको ऑर्डर का कहा है वो रोटी हमने 8 से 9 दिन रखी है 9 दिन के बाद बिल्कुल ताज़ा ऐसी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह शायद अभी भी पड़ी हो ठीक है क्योंकि जब भी मेरे पास कोई खास मेहमान आता है किसी दूसरे सूबे से तो मैं मजीद भाई की बनी हुई रोटी उनको एज अ गिफ्ट लाजमी खिलाता हूँ और आखिर में पैगाम यही कि मोहब्बतें हम इस दुनिया में बार बार नहीं आएंगे एक ही बार आए हैं तो वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं हम सिर्फ जो है अगर आप एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटेंगे आज हम यहाँ हैं कल हमारी जगह कोई और होगा हमने हमेशा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना जितने भी एक दूसरे के लिए आपस में नफरतें थोड़ी बहुत ही आयतें खलिशें वगैरह उसको ख़त्म करें मोहब्बतें बांटें एक दूसरे को माफ़ करके सोएं और सुबह फिर से सब कुछ बुला के नई जिंदगी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटते हुए गुजारें पाकिस्तान जिंदाबाद मजीद भाई आपकी मोहब्बत का और पूरे हरुणाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी पैगाम आपने सुन लिया मोहब्बत करना बड़ा सवाब का काम है
सच्ची मुची नेकी दा काम है, ये अल्लाह दी सुन्नत है। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत कीती ते दुनिया तखलीक हुई। अपने बंदे नाल मोहब्बत करदा है, मोहब्बत करया करो, सवाब हुंदा है, नाले मोहब्बत करन नाल सेहत हुंदी है। आ मेरी सेहत मोहब्बत करन वाली इंज होई। पाकिस्तान, थैंक यू जी। ਇਹ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਚੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ सच्चे दिल न खुलूस से दुआ करनी है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ जितने दोस्तां ने दुआ वास्ते हाथ उठाए ने मेरे परवरदिगार, ऐ जिस इफ्तिताह दे वास्ते आज तमाम दोस्त इत्थे इकट्ठे होए ने मेरे परवरदिगार, इन्हां दे उठे होए हत्थां नूं अपनी बारगाह दे अंदर मंजूर मकबूल फरमा के जनाब अब्दुल मजीद भाई जान ने जो सिलसिला शुरू कीता है, इस सिलसिले दे विच इन्हां नूं कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मेरे परवरदिगार इन्हां नूं सिदके दिल दे नाल, खुलूसे नीयत दे नाल और हिफजाने सेहत दे उसूलां दे मुताबिक अपना हर आइटम तैयार करने की तौफीक अता फरमा। मेरे परवरदिगार अल कासिबु हबीबुल्लाह के बेशक काम करने वाला अल्लाह दा दोस्त है, और ये अगर काम कर रहे ने, इन्हां दे जज्बे नेक ने, इन्हां दी नीयतां नेक ने, ये लोगों की खिदमत का जज्बा लैके अपनी आइटमां दे विच इजाफा कर रहे ने ते मौला करीम इन्हां नूं दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे परवरदिगार जितने दोस्त इकट्ठे हुए ने साडे सब दे सगीरा कबीरा गुनाहां नूं मुआफ फरमा। मेरे परवरदिगार जो जिथे जिथे जो जो कोशिश कर रहे हैं मेरे परवरदिगार उन उथे उथे कामयाबी कामरानी अता फरमा। बिलखुसूस साडे अब्दुल रहमान भाई और दीगर जितने साथी टिकटॉकर ने, जितने यूट्यूबर ने, मेरे परवरदिगार सब नूं कामयाबियां कामरानियां आसानियां वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह बलियात व आफात तो महफूज फरमा। मेरे परवरदिगार किसी भी नागहानी हादसे तो महफूज फरमा, अपने हिफ्ज़ व अमान दे विच रख। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।